हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। रेलवे शर्मा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और अभी सुबह के 9 बज रहा है और मेरा खाना वाना बन गया है। खाना देखिए क्या बना है। आज सुसला बना है। सुसला इधर का फेवरेट डिश है सुबह सुबह का। देखिए दिखाते हैं। ये सुसला बना है, हम ही बनाए हैं, लाए हैं नहीं मार्केट से। सुबह का नाश्ता है सुसला, उपमा और ये बड़ा पाव। ये सब सुबह का नाश्ता है इधर का। कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इधर का सुबह का नाश्ता है। तो एक दिन मार्केट में मैं खाया था, तो बनाते हुए देखा तो सोचे कि मैं भी रूम पे बनाने की कोशिश करता हूँ और बनाया हूँ। इससे पहले एक दिन और बनाया था तो अच्छा ही बना था। और इसमें क्या 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 चीज़ से बनता है, कैसे बनता है, ये भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा। आज के वीडियो में कुछ अलग बताऊंगा, रेलवे के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं अपने प्रमोशन के बारे में, कि मेरा प्रमोशन कुछ दिन पहले लेटर तैयार हुआ था और अभी हुआ है कि नहीं हुआ है, यही मैं आप सबसे शेयर करूँगा और बताऊँगा। और प्रमोशन हुआ है तो कितना ग्रेड पे अब मेरे को मिलेगा और कितने साल पे मिलने वाला है, तो यही सब बात पे चर्चा करेंगे दोस्तों। और जो भी ट्रैकमैन भाई हैं अभी ज्वाइनिंग जस्ट किए हैं, 2-3 महीना हो रहा है, 1 महीना हो रहा है, तो उनको प्रमोशन कब होगा, कितने साल के बाद होगा। ठीक है, यही सब टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे और आप सबको बताएंगे। ठीक है, तो अभी सुसला खा लेते हैं। ये फरही का बनता है, जिसको गांव बिहार में तो फरही बोलते हैं और इधर क्या बोलते हैं। दुकान में लाने गया था लेकिन अभी भूल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। और जो भी भाई चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और भूख भी लग रहा है तो पहले खाना खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, खाना नहीं। नाश्ता बनाए हैं तो नाश्ता ही कर लेते हैं, उसके बाद आप सबसे मिलते हैं और बताते हैं अपने प्रमोशन के बारे में। चलिए दोस्तों, सुसला का तो नाश्ता हो गया। इधर का फेवरेट डिश जो है सुसला, उपमा, बड़ा पाव, छोटा पाव, जो भी सुबह का नाश्ता है कर लिया। और हमको भी आदत हो गया है उपमा का और सुसला का। ऐसे मार्केट में तो हम खाते नहीं हैं ज़्यादा। अगर कुछ बनाने का रहता तो हम रूम पर ही बनाते हैं, लेकिन मार्केट का उतना अच्छा नहीं रहता है और साफ़ सफाई से बनाता भी नहीं है। तो जो भी खाने का रहता है, बनाने का रहता है, रूम पर ही खुद बना के खाते हैं। तो चलिए आप सबको बताते हैं दोस्तों कि प्रमोशन मेरा हुआ है कि नहीं। तो प्रमोशन हुआ है और 2-3 महीना पहले ही इसका लिस्ट निकला था प्रमोशन का, लेकिन उस टाइम मिला नहीं था। उस टाइम यहाँ से निकला था, एन ऑफिस है वहाँ से लिस्ट बन के जो डिवीज़न है वहाँ गया था। मेरा जितना भी एक डेट में ज्वाइनिंग किए थे सभी का लिस्ट बन के जो डिवीज़न है वहाँ गया था, लेकिन मिला नहीं था अभी तक। 1900 ग्रेड का पेमेंट नहीं मिल रहा है, अभी 1800 का ही मिल रहा है। तो खाली लिस्ट बना था, उस टाइम भी लिस्ट बना था और अभी लिस्ट जो बना है वो डिवीज़न से मिला है, बना है। और पहले बना था एन ऑफिस से, जो एन के अंडर में जितने भी कर्मचारी आते हैं वो बना के भेजें कि यहाँ 1900 का वैकेंसी खाली है। और यहाँ पे जिनको पहले 1900 मिला हुआ था, 1900 जिनको मिला हुआ था तो उनको 2400 में प्रमोशन हुआ। और फिर जो 1900 वाले का था उसका वैकेंसी खाली हुआ, तो जो 1800 पे था तो 1800 वाले को 1900 में भेज दिया गया। और अभी जस्ट 2-3 महीना पहले ज्वाइनिंग किया है नया नया लड़का, तो अभी तो 1800 पर रहेगा ही कम से कम 5 साल तक। जो जिनका 5 साल प्लस हो गया था, मेरा तो 8वां रनिंग है, जितने भी मेरे साथ में ज्वाइनिंग किए थे उनका 8 साल रनिंग हो रहा था, चल रहा था, तो उनको अभी प्रमोशन कर दिया गया 1900 पर। तो इतना ऐसे तो 5 साल पे ही होना चाहिए, 5 साल 3 साल पे होता है। जो SC ST में आते हैं उनको 3 साल पे प्रमोशन होता है, ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पर 3 साल पर हो जाता है। और जो OBC और जनरल में आते हैं उनको 5 साल पर प्रमोशन होता है। तो हम सबको लेट हुआ दोस्तों, 8वां अभी रनिंग चल रहा है और 8 साल पे अभी प्रमोशन हुआ है। तो किस लिए हुआ ये भी मैं आप सबको बताता हूँ। वो इसलिए हुआ कि यहाँ जो वो
एन ऑफिस के अंदर में जितने भी कर्मचारी आते हैं वो उनका वहाँ पे 1900 का वैकेंसी खाली नहीं था। जब खाली हुआ तो फिर प्रमोशन हुआ। तो जो होना चाहिए था 5 साल पे होना चाहिए था और 8 साल पे हो गया, 7 साल पे हो गया। तो जो नियम है जैसे 5 साल पे होना था और लेट से हुआ तो उसका एरियर बना के दिया जाता है। ये नहीं कि आपको लेट से हुआ तो जब से हुआ अभी से हुआ तो अभी से ही आपको 1900 का पेमेंट दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जब से जो नियम है, रूल है, अगर वो टाइम से अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको एरियर के रूप में दिया जाएगा। और जो भी नए भाई अभी जस्ट ज्वाइनिंग किए हैं, 2-3 महीना हो रहा है, किसी का 1 महीना हो रहा है, तो उनको प्रमोशन कब होगा? उनको भी प्रमोशन इसी तरह से होगा जैसे हम सब का हुआ। अगर वैकेंसी खाली रहेगा, 1900 का वैकेंसी खाली रहेगा 5 साल पे, चाहे 3 साल, जो SC ST में आते हैं उनका तो 3 साल पे प्रमोशन होगा। अगर उस टाइम वैकेंसी खाली रहता है 1900 का तो टाइम टू टाइम आपका प्रमोशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वैकेंसी खाली नहीं होता है तो फिर कुछ लेट हो सकता है, कुछ टाइम लग सकता है। जैसे हम सबको लगा 5 साल पे होने का था लेकिन हुआ नहीं, अभी 8वां साल रनिंग है। तो 8वां साल रनिंग है तो जो भी लेट से हुआ उसका एरियर के रूप में दिया जाएगा। और जब मिलेगा तो मैं आप सबको भी बताऊंगा। और कब से मिलेगा, अभी नवंबर चल रहा है तो दिसंबर चाहे जनवरी से हम सबको 1900 का पेमेंट मिलना चालू हो जाएगा। और जब भी किसी का प्रमोशन होता है ग्रुप डी में, चाहे रेलवे में कोई सा भी पोस्ट का प्रमोशन होता है तो प्रमोशन के साथ साथ इंक्रीमेंट भी लगता है। तो हम सबको देखिए घाटा हुआ। घाटा इसलिए हुआ कि हर एक साल इंक्रीमेंट लगता है जनवरी में किसी को जुलाई में लगता है तो किसी को जनवरी में लगता है। तो हम सब एक साथ जो ज्वाइनिंग किए थे उनको सभी को जनवरी में इंक्रीमेंट लगता था। और जो पहले से पुराने वाले थे किसी किसी को जुलाई में लगता है, किसी किसी को जनवरी में लगता है। तो हम सबको जनवरी में लग रहा था और अभी नवंबर चल रहा है तो दिसंबर से शायद मिलना चालू हो जाएगा 1900 का। और उसके साथ एक इंक्रीमेंट भी लगेगा। इंक्रीमेंट जब प्रमोशन होता है तो उसके साथ एक इंक्रीमेंट भी मिलता है। तो अगर जनवरी के बाद चाहे मार्च में चाहे अप्रैल में अगर प्रमोशन होता तो अभी तो जनवरी में मेरा इंक्रीमेंट लगने वाला था, वो तो मिल ही जाता। और जब फिर प्रमोशन होता तो उस टाइम भी इंक्रीमेंट लगता। लेकिन इस बार अभी प्रमोशन हुआ है तो अभी जो पहले वाला 1 जनवरी में जो इंक्रीमेंट मिलने वाला है वही वाला दे दिया जाएगा। फिर अलग से फिर दोबारा दूसरा इंक्रीमेंट हम सबको नहीं मिलेगा और नहीं लगेगा। तो देखिए दोस्तों, यही सब हम सबको अभी नुकसान होने वाला है। और देखिए एरियर मिलता है कि नहीं मिलता है, जब प्रमोशन होगा, जब प्रमोशन का लिस्ट तो तैयार हो गया है और जो पे शीट है, पे स्लिप है, उस पर 1900 का लिखा के अभी आता है कि नहीं पे स्लिप पर। जब से लिखा के आएगा तो उसका पेमेंट भी मिलना चालू हो जाएगा। और इंक्रीमेंट की बात करें तो देखिए जनवरी में मिलता है कि उससे पहले मिल जाता है। अगर उससे पहले मिलता है तो फिर जनवरी में भी मिलेगा। अब मिलने के बाद ही मालूम होगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो फिर मैं आप सबको बताऊंगा और आप सबसे शेयर करूंगा। तो दोस्तों, जो भी बताने का था प्रमोशन के बारे में वो मैं आप सबको बताया कि कितना साल पे प्रमोशन होता है, कब होता है, और OBC और ST वाले को कब कब प्रमोशन होता है, ये सब भी मैं आप सबको बताया। लेकिन मेरे लिए पर्सनल, मेरे लिए कुछ नुकसान हुआ है, बाकी सब के लिए नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ मेरे लिए नुकसान ये हुआ है कि जैसे पॉइंट्समैन में जाने के लिए, जैसे जो ट्रैकमैन पोस्ट वाले पॉइंट्समैन में जाते हैं तो उसको उसमें एज खोजता है 35 प्लस एज होना चाहिए और 1800 ग्रेड पे होना चाहिए। तो 35 प्लस मेरा एज तो हो रहा है लेकिन अभी 1900 मिल गया तो हम अब पॉइंट्समैन में नहीं जा सकते। अगर 1800 ही रहता और अभी वैकेंसी आता पॉइंट्समैन का, ट्रैकमैन के लिए, ट्रैकमैन कोटा के लिए आता है पॉइंट्समैन के लिए, तो उसमें हम जा सकते थे। लेकिन अब 1900 मिल गया तब नहीं जाएंगे। खाली 1800 होना चाहिए और एज
35 से प्लस होना चाहिए, तब आप पॉइंट्समैन के लिए एलिजिबल हैं। उसमें एग्ज़ाम उग्जाम कुछ भी नहीं होता है, खाली आप इतना होना चाहिए, 1800 ग्रेड पे होना चाहिए और 35 प्लस एज होना चाहिए, तब आप वो फार्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं इतना हो रहा है तो पॉइंट्समैन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो मेरा नुकसान देखिए यही हुआ। अगर पॉइंट्समैन में जाने का रहता तो अगर 1800 रहता, और एज तो 35 है ही है मेरा, अभी 2-3 महीना पहले 35 प्लस हो गया है, और जैसे ही 35 प्लस हुआ वैसे ही 1900 ग्रेड मिल गया। तो देखिए यही नुकसान हुआ। और जो पॉइंट्समैन का जो भी फार्म अब आएगा ट्रैकमैन पोस्ट के लिए, वो मैं अब अप्लाई नहीं कर सकता। और बाकी के लिए तो कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जितने भी 16-17 लड़का ज्वाइनिंग किए थे उसमें से 2-3 लड़के का 30, उस टाइम ये तो कम ही था, लेकिन अभी जो 7-8वां रनिंग चल रहा है, तो अभी 2-3 ही लड़का को 35 प्लस एज हो रहा होगा, बाकी सब 35 से नीचे ही है। किसी का 30 है, किसी का 32 है, इस तरह से सबका एज है। तो मेरा 35 प्लस था, 2-3 लड़का का और था, लेकिन 2-3 लड़का को नुकसान हुआ है और हमको भी नुकसान हुआ है। पॉइंट्समैन में अब नहीं जा सकते हैं। तो जो भी था दोस्तों, मैं आप सबको बताया और आप सबसे शेयर किया, और इसके बाद जो भी प्रोसेस चलेगा आगे बढ़ेगा तो वो भी मैं आप सबको बताऊंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और जो भी भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।